सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। आंखों में जलन और तमाम दिक्कतों का सामना बच्चों और बुजुर्गों को खासकर करना पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रदूषण से आज दिल्ली बदहाल है, ऐसी ही कभी स्थिति भारत के पड़ोसी चीन में भी हुआ करती थी। राजधानी बीजिंग में भी चारों तरफ प्रदूषण की परत नजर आया करती थी, लेकिन आज वहां स्थितियां थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं और इसी को लेकर चीन अब अपने मुंह मियां मिट्ठू बना हुआ है और भारत के लिए मदद करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए चीन की प्रवक्ता ने भारत और चीन में जो प्रदूषण की स्थिति है उस पर अपनी बात रखी है। यही नहीं, उन्होंने सांकेतिक रूप से भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाने की भी बात की है। दरअसल भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर सिलसिलेवार तरीके से पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने बीजिंग और नई दिल्ली के AQI की तुलना की है। इन पोस्ट में अगर देखें तो कुछ तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, जिनमें चीन की राजधानी बीजिंग का AQI 68 यानी 68 नजर आ रहा है। वहीं अगर नई दिल्ली को देखें तो 447 इसमें AQI नजर आ रहा है, जिसे पहले से ही सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गंभीर श्रेणी में रखा हुआ है। अब इस तस्वीर को शेयर करते हुए चीन की प्रवक्ता लिखती हैं, भारत और चीन दोनों ही तेज शहरीकरण और प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष को जानते हैं, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। पिछले एक दशक में चीन के लगातार की गई कोशिशों की वजह से आज सुधार नजर आ रहा है। यही नहीं, चीनी प्रवक्ता ने सीरीज लॉन्च करने का भी ऐलान किया, जिसमें बताया जाएगा कि चीन अपने वायु प्रदूषण संकट से कैसे निपटा। यू के मुताबिक ये सीरीज उन नीतियों और कामों पर स्टेप बाय स्टेप ब्यौरा देंगी जो बीजिंग ने सालों से अपनी हवा को साफ करने के लिए अपनाए हैं। वहीं इसी के साथ यू जिंग ने यह भी दावा किया है कि साल 2013 के बाद से बीजिंग में PM 2.5 का स्तर 60% से ज्यादा घटा है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि खराब मौसम की स्थिति में वास्तविक समय में हवा की गुणवत्ता का डेटा कभी कभी बदल जरूर सकता है और अचानक बढ़ोतरी भी दिखा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में सरकार ने ग्रैप 4 की जो पाबंदियां हैं उसे लागू कर दिया है। ग्रैप 4 यानी जहरीली हवा, जिसमें AQI 450 के पार हो जाता है, तब ये ग्रैप 4 लागू होता है। इसके तहत हवा की क्वालिटी सुधारने के लिए ये उपयोग किए जाएंगे, जिसमें जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक है। वहीं अगर आपात सेवाएं होती हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसी के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। एंटी स्मोक गन का भी उपयोग होता है। इसी के साथ खुले में कूड़ा, पत्ते, पराली जलाने पर पूरी तरह रोक है। वहीं अगर इन नियमों को कोई तोड़ता है तो उस पर जुर्माना और तुरंत कार्रवाई भी होती है। इसी के साथ प्रदूषण फैलाने वाली एक्टिविटीज पर 24 घंटे निगरानी भी बनी रहती है। वहीं अब राजधानी दिल्ली और उससे सटे हुए इलाकों में जिस तरह स्मॉग की परत सुबह और शाम नजर आती है, वो दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। खासकर जिन लोगों को बीमारी है या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी के साथ सरकार ने दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 5 तक के बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस बंद करने का फैसला किया है और अगले आदेश तक अब पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही कराई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ चीन की प्रवक्ता ने इस तरह का जो पोस्ट किया है, क्या वो सच में भारत की मदद के लिए ही है या फिर सिर्फ अपनी बढ़ाई दिखाने के लिए कि कैसे चीन ने प्रदूषण पर कंट्रोल किया है? हालांकि देखना होगा कि क्या भारत प्रदूषण से निपटने के लिए चीन की कोई मदद लेता है या फिर नहीं।